किसान साथियों नमस्कार। ये जो आप प्लॉट देख रहे हैं, देखिए कितना अच्छा इसका जमाव है। ये 0238 वैरायटी की पेड़ी है, गन्ना इसमें से कटा है। कितना अच्छा इसमें जमाव निकल के आ रहा है। लेकिन दोस्तों इस खेत में एक समस्या दिखाई दे रही है। अगर आप वीडियो में देख पा रहे हो तो बहुत अच्छा है कि आपको इस बारे में पता होगा, लेकिन जानकारी मैं आपको दे दूं। ज़्यादातर खेतों में ये समस्या दिखाई दे रही है और इन दिनों ही ये दिखाई देती है। जब हम अपना पौधा काटते हैं गन्ने का, तो एक वीडियो हमने पहले अपलोड किया था कि पौधा गन्ना कटाई के तुरंत बाद उसमें सिंचाई करें, हल्की सिंचाई करें, और जब उसमें पैर चिपकने लगे तो उसमें यूरिया का प्रयोग करें। उससे दोस्तों हमारी जो नई रूटें हैं वे डेवलप होती हैं, नए किले हैं वे जल्दी से निकलते हैं, और जो उसमें किसी चीज़ की कमी है वो जड़ें जो नई बनती हैं वे जड़ें उसको अवशोषित कर लेती हैं फर्टिलाइज़र को। लेकिन दोस्तों कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो हमें अलग से देने पड़ते हैं हमारी फसल में। फसल को देखते हुए, फसल की कैटेगरी को देखते हुए बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमें अलग से देखने पड़ते हैं, अलग से देने पड़ते हैं पौधे की कंडीशन पे। अब ये आप जो खेत देख रहे हैं, देखे साथियों, इसमें इस तरीके से बहुत ज़्यादा जगह पीलापन दिखाई दे रहा है, वाइट पैच से दिखाई दे रहे हैं पत्तियों पे। ये देखिए, ये पत्ती इस तरीके से दिखाई दे रही है, और बहुत ऐसे खेत दिखाई भी दे रहे हैं। ये बेसिकली आयरन की कमी है हमारे खेत में, यानी कि इस पौधे में आयरन की कमी है। आयरन की कमी से पौधे की जो प्रकाश संश्लेषण करने की क्रिया जो होती है, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, वो थोड़ा सा डाउन हो जाती है, और उसकी वजह से हमारा पौधा जो सही तरीके से भोजन नहीं बना पाता। अब ये समस्या इस खेत में ज़्यादा दिखाई दे रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक इस पे वीडियो बना दी जाए, क्योंकि किसान भाई का मेन चीज़ होती है कि उनका खर्चा किस तरीके से बचे, खर्चा बचे और मेहनत बचे। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, खर्चा बचाने का आज के टाइम में, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है साथियों। महंगाई के साथ साथ हमारी जो पैदावार है वो तो डाउन हो ही रही है, साथ के साथ हमारी महंगाई भी बढ़ रही है। तो इस वीडियो का बनाने का ये मतलब था साथियों, जिससे आप सही जानकारी लें, दुकान पर जाएं और किसी चीज़ को बेमतलब की ना लाएं। दुकानदार आपको कुछ ना कुछ भेड़ दे, तो आपको जो है करना कुछ नहीं है, आपको फेरस सल्फेट लेनी है, और फेरस सल्फेट दुकान पे से लाके दुकानदार को बोलना है कि हमें ओनली फेरस सल्फेट ही चाहिए, जिससे आप उसको लाकर अपने खेत में लगा दें। लगाने के बाद क्या होगा, और तुरंत उसमें पहले सिंचाई करें, सिंचाई के बाद फेरस सल्फेट का अपने खेत में प्रयोग करें। ये जो आपके पैच से दिखाई दे रहे हैं, वाइट, सफ़ेद, पीले, जो भी दिखाई दे रहा है, ये आपका तुरंत ख़त्म हो जाएगा। जिन किसान भाइयों ने कटाई के तुरंत बाद यूरिया लगाया है, उनके खेत में ये समस्या बहुत कम दिखाई दे रही है। कटाई के तुरंत बाद पानी लगाकर ये यूरिया लगाया, उनके खेत में बहुत ही कम समस्या दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारे मिट्टी में बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, ये पड़े रहते हैं, तो पौधा कहीं ना कहीं से नई रूट जो बनती है वे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये इस खेत का जर्मिनेशन आप देखें कितना शानदार निकल रहा है, बहुत ही शानदार जर्मिनेशन है। लेकिन समस्या दोस्तों यही आ रही है कि इस खेत में ये वाइट जो पैच से दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब ये पौधा सही तरीके से भोजन नहीं बना पा रहा है। अगर ये सही तरीके से भोजन बनाएगा, जड़ों तक जाएगा, जड़ों तक जाने के बाद में पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा फेरस सल्फेट डल जाए 2 किलो बीघे का, तो ये आपका जो है बढ़िया और अच्छा तरीके से इसमें बूम मिलेगा। जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।